देखो, तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? सबसे पहला क्या था हमारे पास? v इक्वल टू क्या? u प्लस ए टी। सेकेंड क्या था हमारे पास? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड क्या था हमारे पास? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या? 2s। पूरा इस पे न्यूमेरिकल्स हम लोग लगा चुके हैं। ये पता होगा कि कैसे कैसे गिवन लिखते थे और फिर न्यूमेरिकल्स हम लोग कैसे सॉल्व किए वहाँ पे। अब इन तीनों को हम लोग डिराइव करेंगे कि पहला इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ से आया, सेकंड वाला कहाँ से आया, थर्ड वाला कहाँ से आया। ठीक है, तो हेडिंग डाले थे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले तीनों को नोट डाउन कर लो, इसके बाद हेडिंग डालो, इसके बाद हेडिंग डालना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके बाद हेडिंग डालो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये एग्जाम में आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला वाला बहुत आसान है, सेकंड और थर्ड वाले पे ही तुमको प्रैक्टिस करना है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला वाला से ही हम लोग वैसे स्टार्ट करेंगे, हम लोग फर्स्ट वाले से ही। तो हेडिंग डाल देना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या हमारे पास? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू क्या? u प्लस ए टी। अब यही हम लोग को प्रूफ करना है। क्या जितने भी लोग हैं अभी, क्या सबको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ बिल्कुल, चलो बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? क्लियर है यहाँ तक सबको? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यही याद कि v इक्वल टू क्या? u प्लस ए टी। इसको हम लोग प्रूफ करने के लिए हम लोग हेल्प लेंगे एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले का। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन में क्या? t। v का मतलब पता होगा कौन सा वेलोसिटी है? फाइनल। u का मतलब इनिशियल, t का मतलब क्या? टाइम। t यहाँ डिवाइड करके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो a में t का मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा at इज इक्वल टू v माइनस यू। ये माइनस यू को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? प्लस यू। तो v बराबर क्या आ जाएगा? u प्लस क्या? at। क्या यही प्रूफ करना था पहला वाला? देख लो एक बार, सबको समझ में आ रहा है पहला वाला इक्वेशन कैसे प्रूफ हो रहा है? जो ये जो सभी लोग याद करते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आया कहां से है? एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से आया है। v माइनस यू अपॉन टी, टी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए टी, माइनस यू को उधर भेजोगे हो जाएगा प्लस यू। तो v बराबर क्या आ गया? u प्लस ए टी। प्रूफ हो गया ये पहला वाला। तो पहला वाला बहुत आसान होता है। ठीक है, शायद ही एग्जाम में दिया जाए लेकिन आना चाहिए तुमको। चलो नोट करेंगे सब लोग। पहला हो गया, चलिए हेडिंग डालेंगे अगला सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हेडिंग डाले सेकंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था हमारे पास? s बराबर क्या था? ut प्लस क्या? हाफ ए टी स्क्वायर। सबको पता है किसका मतलब क्या होता है? s का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। ठीक है, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब क्या? टाइम। फिर से वही, हाफ एक कांस्टेंट नंबर है हमारे पास, a का मतलब एक्सेलरेशन और t का मतलब क्या? टाइम। अब यही प्रूफ करना है और यहां से तुमको ना एक पैटर्न समझना पड़ेगा। देखो फॉर्मुला जैसे याद करते हो ना तुम लोग, ऐसे अगर एग्जाम में अगर आता है कि डिराइव करो तो तुमको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है तो पहला स्टेप कहां होगा, लास्ट स्टेप कहां तक तुमको जाना है। तो केवल प्रैक्टिस से ही हो पाता है। समझ में आ रहा है? कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी कि भाई हमको स्टार्ट कहां से करना है। जैसा भी पहला इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ किया हम लोग, तो तुमको ये नहीं पता रहेगा कि एक्सेलरेशन के ही फॉर्मूले से करना है तो कहां से स्टार्ट कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो यही चीज यहाँ पे भी है। तो हेडिंग डाल देना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, लिख देना कॉमा लगा के s बराबर यूटी प्लस क्या? हाफ ए टी स्क्वायर। इसके आगे से स्टार्ट करो। सबसे पहले लिखना इसमें, इसके नीचे लिखो एवरेज वेलोसिटी, लिखो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, हो गया? ये बताओ वेलोसिटी कितना होता है? 2, इनिशियल और क्या? फाइनल। जब एवरेज का बात आ रहा है तो दोनों को ऐड करोगे। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे u प्लस वी और डिवाइड किससे कर देंगे? 2 से। किससे? 2 से। नोट करो पहला, हो गया? इसके नीचे लिखना डिस्टेंस, लिखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, लिखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड
इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें ध्यान देना। डिस्टेंस ट्रेवल बराबर हम क्या लिखे, एवरेज वेलोसिटी इनटू में क्या, टाइम। डिस्टेंस का बात कर रहा है ना, डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे, ठीक है। देखते जाना, जहां डाउट होगा पूछना, ऐसे। अभी जस्ट एवरेज वेलोसिटी का ऊपर निकालने में सबसे पहले स्टार्ट कहां से किया, एवरेज वेलोसिटी से। क्या एवरेज वेलोसिटी का तुमको वैल्यू दिख रहा है, क्या हमारे पास क्या है, u प्लस वी अपॉन में क्या है 2। तो क्या एवरेज वेलोसिटी की जगह u प्लस वी अपॉन में 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं। और इनटू में टाइम बोला है, तो टाइम को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, t से। नोट करें यहां तक सभी लोग। कोई डाउट यहां तक, वापस बोल रहे, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसी में यही है। अच्छा, स्टार्ट कैसे करोगे तुम लोग, सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी से लिख दिया, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी अपॉन में कितना आ गया 2। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, देखो, तो एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी अपॉन में 2 निकाले यहाँ पे। इसके बाद से डिस्टेंस ट्रेवल बराबर क्या लिखा गया, एवरेज वेलोसिटी इनटू में क्या, टाइम। तो डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। एवरेज वेलोसिटी निकाले u प्लस वी अपॉन 2 यहां रख दिए, टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, t से। इसके आगे किया जाए सॉल्व, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। अब जरा ये बताना पहले, ब्रैकेट के अंदर ध्यान से देखो, u प्लस वी अपॉन में क्या है 2 है, ऊपर तुमको दिख रहा होगा v, u और क्या दिख रहा है v, दो वेलोसिटी हमारे पास, u और क्या v। जस्ट अभी हम लोग पहला इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ किए हैं। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, जरा देखना। तो यहाँ पे v इक्वल टू क्या हमारे पास, u प्लस ए टी। तो हम तुमसे ये पूछना चाह रहे हैं, यहाँ पे s बराबर u प्लस, ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं यहाँ पे u प्लस, क्या v की जगह, क्या v की जगह हमको पता है फॉर्मूला होता है, v का फॉर्मूला होता है u प्लस क्या ए टी, नीचे हमारे पास है 2 इंटू में यहाँ पे टाइम, क्या लिख सकते हैं कि नहीं। और रीजन भी यहाँ दे रहे हैं कि v का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। तो जहां v था उसकी जगह हम लोग क्या लिखे यहाँ पे, u प्लस ए टी। तुमको दिख रहा होगा v की जगह क्या लिखे, u प्लस ए टी। क्या इसमें कोई डाउट किसी को, नोट करें इसको भी। अभी तुम लोग सभी यहाँ पे हम प्रूफ करवाएंगे, लेकिन पहले कर लो एक बार, पहले समझ लो कि पैटर्न क्या है, कैसे प्रूफ करना है। एग्जाम में आता है, वापस बोल रहे हैं, दो मेथड है, एक तो ये नॉर्मल मेथड है और एक ग्राफिकल मेथड है। ग्राफ पे करते हैं हम लोग सॉल्व, वहां पे प्रूफ करते हैं। तो ग्राफिकल वाला लास्ट में देखेंगे, पहले ये आ जाए बस, पहले अच्छे से। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को, स्टेप्स याद करना होगा तुमको, है ना, कि क्या है इसके स्टेप्स। यहां तक कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। कॉपी में ही चलो देख के बताओ, एस बराबर है ना, ब्रैकेट के अंदर देख के बताना, u प्लस क्या लिखा गया 80। तो u प्लस यू कितना u हो जाएगा यार, 2u प्लस में 80 अपॉन में क्या हमारे पास 2 है ना, इनटू में क्या टाइम। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, ठीक है। s बराबर क्या, ब्रैकेट के बाहर तुमको क्या मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा है, t का। क्या t जो है क्या वो न्यूमरेटर के फॉर्म में हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो t का ऊपर क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे ना। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, 2u में अगर t का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, ये 2ut, ठीक है। 80 में अगर t का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 80 स्क्वायर, और पूरे का अपॉन क्या हमारे पास 2। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर यहां तक सबको, चलो ठीक है। अगर हम ये बोले तुमसे कि ये जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है, तो क्या इसको अलग अलग करके लिख सकते हो ऐसे, जैसे यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2ut अपॉन में 2 प्लस में 80 स्क्वायर अपॉन में 2। बस हम अलग अलग करके इसको लिख रहे हैं, क्योंकि डिवाइड कर रहा है तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत। यहां देखना क्या एक करता हो तुमको दिख रहा है, ठीक है। अब क्या बचा, s बराबर यहां क्या बचा ut प्लस में। अब देखो क्या 2 जो है वो नीचे फॉर्म में हमारे पास, क्या इसी 2 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2, बात वही होगा।
क्या ये जो 2 है डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, क्या इस 2 को हम लोग 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं? और जो बचा हुआ ऊपर क्या बचा है? 80 स्क्वायर, यही है ना हमारे पास। देखो 80 स्क्वायर में अगर 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा तुमको? 80 स्क्वायर ही तो मिलेगा। तो बस यहाँ ये जो 2 है उसको हम लोग 1/2 करके लिख सकते हैं, वो यहाँ लिखा गया है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या यही रहता है क्या? एस बराबर यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। जरा देखिए सब लोग, कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, नोट करेंगे इसको। देखिए तीसरा हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? वी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक ये हम लोग को प्रूफ कर रहा है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लिखना है इसमें, स्टार्ट करो, लिखो सबसे पहले लिखो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, लिखो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अभी जस्ट प्रूफ भी किया और याद है तुम लोग को पहले से भी, एस बराबर क्या होता है? यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर लो, लिखो लिखो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। लिख लिए? इसके नीचे लिखना फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे हो तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? v इक्वल टू क्या था? u प्लस 80। लिख लो पहले इसको, लिखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस 80। हो गया। देखो यहां पे थर्ड इक्वेशन जाओगे प्रूफ करने के लिए तो सबसे पहले लिखोगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो याद किए थे वो लिख दोगे इसको, वो बन जाएगा कौन सा इक्वेशन? फर्स्ट। फिर उसके बाद लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन था वो उतारोगे और यहां से तुमको t की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू? t की। तो देखो ये प्लस यू इधर आके क्या आ जाएगा? माइनस यू इज इक्वल टू 80। अगर t की वैल्यू निकालोगे तो a मल्टीप्लाई इधर आके क्या करेगा? डिवाइड। तो t का वैल्यू कितना निकल के आएगा हमारे पास? v माइनस यू अपॉन में क्या? a। नोट करें इसको सभी लोग, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद यहां से नोट कर ले, इसको सेकंड इक्वेशन मानेंगे। कोई डाउट यहां तक? थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में, थोड़ा सा लेंदी है फर्स्ट और सेकंड के मुकाबले। सबको समझ में आ रहा है क्या करना है यहाँ पे? तो ये ना बस तुमको वापस बोलना है, प्रोसीजर पता होना चाहिए कि स्टार्ट कहां से करना है। सेकंड वाला गैप प्रूफ करने के लिए सबसे पहला काम क्या करोगे? क्या निकालोगे? एवरेज वेलोसिटी। ऐसे ही जब थर्ड वाला जाओगे प्रूफ करने के लिए सबसे पहला काम क्या करोगे? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको पहला इक्वेशन मानोगे, फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे और वहां से किसकी वैल्यू निकालोगे? टी की। उसको कौन सा इक्वेशन मानोगे? सेकंड। अब लिखो जरा इसके आगे लिखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, लिखो इसके नीचे पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन 2, putting the value of t from equation 2 in equation 1, in equation 1। हो गया तक? ठीक है। देखो सेकंड इक्वेशन था s बराबर ut प्लस, अब यहां पे थोड़ा सा फोकस करना सभी लोग, क्या ये पहला इक्वेशन था हमारे पास? ठीक है, सेकंड इक्वेशन से t की वैल्यू निकाले, t का वैल्यू क्या निकल के आया हमारे पास? v माइनस यू अपॉन में क्या? a। वही t का वैल्यू उठा के पहले वाले इक्वेशन में तो रखना है यहाँ पे t की जगह। तो देखना s बराबर u लिखे और t की जगह क्या हमारे पास? v माइनस यू अपॉन में a प्लस हाफ, फिर a है यहाँ पे पहले से, फिर t का स्क्वायर है तो फिर t की जगह v माइनस यू अपॉन में a का स्क्वायर। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो देख लो पहले क्या किए, समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? सेकंड वाले से सेकंड इक्वेशन में किसकी वैल्यू निकालो? t की। जो t का वैल्यू आया है उसको उठा के कौन सा इक्वेशन रख रहे हैं? फर्स्ट वाले में। तो जहां जहां t है वहां वहां v माइनस यू अपॉन ए, t का स्क्वायर है तो v माइनस यू अपॉन ए का क्या हो गया यहाँ पे? होल का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ा जाए? ठीक है। s बराबर, चलो मल्टीप्लाई कर लो पहले, u में v का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? uv। u में u का करोगे u स्क्वायर, अपॉन में क्या है? a। ठीक है, प्लस में ये हाफ, फिर ये a, ब्रैकेट के अंदर आन जरा,
ब्रैकेट के अंदर हो पहले। ये ऊपर देखो ध्यान से, v माइनस यू का लिखा गया होल स्क्वायर। मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है, याद आ रहा होगा सबको, a माइनस बी का होल स्क्वायर। याद आ रहा है सबको? सबको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? बस वही यहां पे लगाने जा रहे हैं, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में नीचे a का भी यहां पे क्या कर दोगे, a का स्क्वायर। यहां तक एक बार देख लो, कोई डाउट अगर है तो पहले पूछो, अभी नोट मत करना, बस अब एक बार अच्छे से देखना। पहले सबको समझ में आ रहा क्या किए? t का वैल्यू उठा के पहले वाले इक्वेशन रखे, ठीक है। एक मिनट, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है। यहां पे हम किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए हैं? a माइनस बी का, है ना। तो जो तुम फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हो तुमको ही पता है कि वो लिखना पड़ेगा, तो यहाँ ब्रैकेट में कहीं लिख देना किनारे, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। क्या यही फॉर्मूला तो इंप्लीमेंट किया यहाँ पे? यहां तक कोई डाउट है किसी को इसमें? थोड़ा सा भी सबको क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। s बराबर ये आ गया यूवी माइनस यू का स्क्वायर, नीचे a प्लस में कुछ देखना है यहाँ पे हाफ ए है और नीचे यहाँ पे ए स्क्वायर है। क्या एक ए से एक कट जाएगा यहाँ पे? क्या एक ए से एक काट दोगे यहाँ पे? ऊपर क्या बचा वो लिखो, पहले लिख देना आराम से, v का स्क्वायर प्लस यू का स्क्वायर माइनस 2vu, और नीचे हमारे पास एक ए बचा हुआ है यहाँ पे और नीचे 2 है, तो 2 में ए का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 2 है। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? यहां तक नोट करें सब लोग, पहले नोट करें।